नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव सैनी, इंटरनेशनल बिजनेस ट्रेनर एंड मोटिवेशनल स्पीकर। दोस्तों मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने YouTube चैनल, जहां पर इंपोर्ट एक्सपोर्ट की नॉलेज को क्रिटिकल नहीं सिंपल बनाते हैं। तो फ्रेंड्स, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक आज आपके लिए लेके आया हूं, हाउ टू एक्सपोर्ट लेमन फ्रॉम इंडिया। यानी लेमन, नींबू जिसको बोलते हैं, नींबू को हम इंडिया से कैसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं, क्या उसका मार्केट साइज है, डिमांड कहां पर है, यानी हमारे इंपोर्टर कहां पे बैठे हैं, किस कंट्री में इसका अच्छा डिमांड है, इसके बेनिफिट्स क्या रहते हैं, हेल्थ बेनिफिट्स क्या रहते हैं, प्रॉफिट मार्जिन इसमें क्या रहता है जिसके लिए हम कोई भी बिजनेस करते हैं, एचएस कोड क्या है, ईपीसी क्या है, और इसमें सोर्सिंग कहां से कर सकते हैं। अगर मैं मर्चेंट एक्सपोर्टर तो इसके हमें सोर्सिंग कहां से कर सकता है, टॉप एक्सपोर्टर्स कौन कौन कंट्री है, यानी जो हमारी कंपटीटर कंट्री है तो उसके साथ में हमें कंपटीशन करना है तो वो कौन कौन कंट्री है, और इसमें डॉक्यूमेंटेशन क्या चाहिए, क्या क्या हमें डॉक्यूमेंट लगेगा जब अगर हम इसका एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स, ये सब क्वेश्चंस का आंसर लेके आए, इस वीडियो में बने रहिए हमारे साथ। सबसे पहला हमारा पॉइंट है मार्केट साइज। तो देखिए, इसमें मार्केट साइज अच्छा खासा आपको देखने को मिल रहा है, अराउंड 3.74 बिलियन यूएस डॉलर। बॉम्बे की मैं बात कर रहा हूं, बॉम्बे बिलियन यूएस डॉलर, 3.74 बिलियन यूएस डॉलर वर्ल्ड वाइड इसका मार्केट साइज है। तो अच्छी क्वांटिटी में देखिए आपको देखने को मिल रहा है कि लेमन, एक छोटा सा नींबू, उसमें क्या ट्रेड होता होगा। तो फ्रेंड्स, आपको चौंका देने वाली बात है कि 3.74 बिलियन यूएस डॉलर का यहाँ पे ट्रेड हो रहा है वर्ल्ड वाइड। तो अच्छी क्वांटिटी में यहाँ पे ट्रेड हो रहा है। सेकंड पॉइंट की अगर हम बात करें हैं, इसका डिमांड कौन कौन सी कंट्री में है उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले पायदान पे आता है यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका पूरे वर्ल्ड से इंपोर्ट करता है अराउंड 18.53%, यानी जो पूरे वर्ल्ड का शेयर है, जितना भी इंपोर्ट होता है, जितना ट्रेड होता है, उसका अराउंड 18.53% अकेला यूएसए ही इंपोर्ट कर लेता है। यूएसए में उतना कंजम्पशन है लेमन्स का। अगर हम सेकंड इंपोर्टर की बात करें तो सेकंड इंपोर्टर कंट्री यहां पर आता है जर्मनी। तो जर्मनी भी यहां इंपोर्ट करता है अराउंड 8.69% ऑफ द टोटल वर्ल्ड शेयर। तो अच्छी क्वांटिटी में यूएसए में भी इंपोर्ट हो रहा है, जर्मनी में भी इंपोर्ट हो रहा है। अगर थर्ड नंबर की बात करें तो तीसरे पायदान पे यहाँ पे नीदरलैंड आता है। तो नीदरलैंड यहाँ पे इंपोर्ट कर रहा है अराउंड 6.34% ऑफ द टोटल वर्ल्ड शेयर। तो आप नीदरलैंड को भी टारगेट कर सकते हैं। नेक्स्ट फोर्थ नंबर पे आता है फ्रांस। तो फ्रांस में भी आप टारगेट कर सकते हैं। फ्रांस इंपोर्ट कर रहा है अराउंड 5.96% ऑफ द टोटल वर्ल्ड शेयर। तो फ्रेंड्स, आप टारगेट कर सकते हैं फ्रांस को भी। अगर नेक्स्ट बात करें इंपोर्टर की तो रसिया यहां पे आता है। तो रसिया इंपोर्ट कर रहा है 5.9% ऑफ द टोटल वर्ल्ड शेयर। अगर हम बात करें नेक्स्ट इंपोर्टर की, यूके आता है। तो यूनाइटेड किंगडम में आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। यूनाइटेड किंगडम यहां पे इंपोर्ट कर रहा है 4.7% ऑफ द टोटल वर्ल्ड शेयर। अगर नेक्स्ट इंपोर्टर की बात करें तो इटली आता है। तो इटली यहां पे इंपोर्ट कर रहा है अराउंड 4.0% ऑफ द टोटल वर्ल्ड शेयर। तो फ्रेंड्स, आप इन कंट्री को टारगेट कर सकते हैं अगर आप लेमन, नींबू का बिजनेस कर रहे हैं या नींबू का एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। फ्रेंड्स, अगर हम बेनिफिट्स की बात करें कि लेमन के बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं, तो इट इंप्रूव दी हाइड्रेशन, यानी ये बॉडी में जो पानी की कमी को पूरी करती है। यानी लेमन, अगर आप लेमन का सेवन करते हैं तो इसमें हाइड्रेशन आपका इंप्रूव होता है, यानी डिहाइड्रेशन नहीं होता। जैसे स्वेटिंग होने से कई बार डिहाइड्रेशन हो जाता है, तो ये डिहाइड्रेशन नहीं होने देता है। इट प्रमोट्स द हाइड्रेशन इन द बॉडी। अगर हम बात करें विटामिन सी की, तो इट हैज द रिच क्वांटिटी ऑफ विटामिन सी। अगर हम स्किन रिलेटेड डिजीज की बात करें तो इट इंप्रूव द स्किन हेल्थ, इट इंप्रूव द स्किन ग्लोनेस, यानी कई बार लेडीज लोगों को भी आपने देखा होगा कि चेहरे पे इसको लगाते हैं। इसका अलग अलग पाउडर भी आता है, इसको किसी अलग पाउडर के साथ में मिला के भी लगाते हैं। तो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट में भी ये यूज होता है। फ्रेंड्स, अगर हम बात करें नेक्स्ट बेनिफिट्स की, इट हेल्प्स इन डाइजेशन, यानी जैसे कई बार आपने देखा डाइजेशन नहीं हो रहा है तो नींबू पानी पी लेते हैं, गर्म पानी पीते हैं। तो ये जो नींबू पानी है, यानी नींबू का हम लेमन का जो सेवन करता है, इट हेल्प्स टू इंप्रूव योर डाइजेशन सिस्टम, यानी कॉन्स्टिपेशन का आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। फ्रेंड्स, अगर हम किडनी स्टोन की बात करें तो इट प्रिवेंट्स द किडनी स्टोन, यानी जो गुर्दे में पथरी बन जाती है, किडनी स्टोन हो जाता है, तो किडनी स्टोन में भी ये आपको प्रिवेंट करता है। फ्रेंड्स, अगर हम बात करें नेक्स्ट पॉइंट की प्रॉफिट मार्जिन, जिसके लिए हम काम करते हैं, तो मैं पोर्ट डाटा उठा के आपके साथ में बात कर रहा हूं। फ्रेंड्स, यहां पर आपको अराउंड 80 to 100% का प्रॉफिट मार्जिन आपको मिल जाता है। यानी आप अगर बल्क क्वांटिटी में आप लेते हैं तो आपको 15 रुपीज से लेके 30 रुपीज तक का पर केजी का भाव यहां पे आपको अलग अलग मंडी से मिल जाता है। अगर इसको आप एक्सपोर्ट करते हैं तो एक्सपोर्ट में आपका अराउंड 28.5 यूएस डॉलर फॉर 50 केजी ऑफ बैग, यानी ये अलग अलग पैकेजिंग में आता है। 50 केजी में आता है, 20
25 केजी में आता है, 4 केजी का इसका बैग होता है, मतलब जो कोरुगेटेड बॉक्स वाला पैकेजिंग होता है। तो यहाँ पर अगर हम कैलकुलेट करें इंडियन रुपीस में तो अराउंड 45 टू 50 रुपीस पर केजी का भाव यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे लगभग 2 गुना रेट आपको मिल जाता है, तो जिसके लिए हम बोल सकते हैं कि 80 से 100% का प्रॉफिट मार्जिन आपका इसका कहीं गया नहीं अगर आप एक्सपोर्ट करते हैं लेमन का। अगर एचएस कोड की बात करें फ्रेंड्स तो 08 नंबर चैप्टर में ही आता है, तो इसका एचएस कोड है 08055000। इजिली आपको ये गूगल पे मिल जाएगा, कोई इसमें इश्यू की बात नहीं है फ्रेंड्स। अगर हम बात करें सोर्सिंग की, यानी अगर आप मर्चेंट एक्सपोर्टर है तो आप इसका किस स्टेट से यानी किस सिटी से आप इसका सोर्सिंग कर सकते हैं, सस्ते रेट पे आपको कहां पे मिलेगा लेमन। तो सबसे पहले पायदान पे आता है यहाँ पर गुजरात। देखिए गुजरात में यहाँ पर सबसे ज्यादा प्रोडक्शन हो रहा है इंडिया में। गुजरात में कितना प्रोडक्शन हो रहा है, अराउंड 605.62 मीट्रिक टन, यानी लगभग 605 मीट्रिक टन, दैट इज 19.2% ऑफ द टोटल कंट्री प्रोडक्शन। यानी पूरे हिंदुस्तान में जितना भी लेमन प्रोडक्शन होता है उसका लगभग 19.25 मतलब 20% के आसपास प्रोडक्शन हो रहा है ओनली गुजरात में। तो गुजरात का भी आप रुख कर सकते हैं अगर आपको सस्ते रेट पे लेमन खरीदना है फ्रेंड्स। अगर हम नेक्स्ट सोर्सिंग डेस्टिनेशन की बात करें तो दैट इज आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश में भी अच्छी खासी क्वांटिटी में यहाँ पर प्रोडक्शन हो रहा है, दैट इज अराउंड 562 मीट्रिक टन पर ईयर। और उसको अगर हम परसेंटेज में बात करें दैट इज अराउंड 17.85% ऑफ द टोटल कंट्री प्रोडक्शन। तो इसमें भी अच्छा प्रोडक्शन हो रहा है, आप आंध्र प्रदेश भी जा सकते हैं अगर सस्ते रेट पे आपको लेमन खरीदना है। अगर आप एमपी की बात करें, मध्य प्रदेश में भी अच्छी क्वांटिटी में लेमन का प्रोडक्शन हो रहा है, दैट इज अराउंड 306 मीट्रिक टन। अगर उसको हम परसेंटेज में बात करें तो परसेंटेज में 9.74% ऑफ द टोटल कंट्री प्रोडक्शन। अगर कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक भी वहां पे 300 की रेंज में ही है, यानी 306 मीट्रिक टन पर ईयर। और अगर हम उसको कंट्री वाइज बात करें कितना परसेंटेज रहता है तो दैट इज अराउंड 9.73% ऑफ द टोटल कंट्री प्रोडक्शन ऑफ लेमन। अगर हम उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा भी यहाँ पीछे नहीं है, वो भी 250 के आसपास कर रहा है, अराउंड 259 मीट्रिक टन पर ईयर, दैट इज अराउंड 8.25% ऑफ द टोटल कंट्री प्रोडक्शन पर ईयर। अगर हम बात करें टॉप एक्सपोर्टर की, टॉप एक्सपोर्टर यहाँ पर कौन कौन से, यानी हमारी वो कौन सी कंट्री जिनके साथ में हमारा कंपटीशन रहेगा, तो टॉप एक्सपोर्टर में यहाँ सबसे पहले आता है स्पेन। तो स्पेन यहाँ पर बहुत अच्छा क्वांटिटी में एक्सपोर्ट कर रहा है, दैट इज 24.7% ऑफ द टोटल वर्ल्ड शेयर, और वो कर रहा है क्वांटिटी वाइज अगर हम बात करें 828.6 मिलियन यूएस डॉलर। तो 828.6 मिलियन यूएस डॉलर का एक्सपोर्ट कर रहा है अकेला ही स्पेन। तो आप स्पेन से भी ध्यान रखिए कि स्पेन का भी प्राइस आपके आसपास ही हो या फिर उससे आप कम करके बेच सकते हैं, तो बहुत अच्छी बात है फ्रेंड्स। अगर मैक्सिको की बात करें तो मैक्सिको यहां पर एक्सपोर्ट कर रहा है अराउंड 523 मिलियन यूएस डॉलर, जो कि बहुत अच्छी क्वांटिटी में डील कर रहा है, बहुत अच्छा वैल्यू है, दैट इज अराउंड 15.6% ऑफ द टोटल वर्ल्ड एक्सपोर्ट। तो वहां पे भी अच्छी क्वांटिटी में एक्सपोर्ट हो रहा है फ्रेंड्स। अगर हम नीदरलैंड की बात करें तो नीदरलैंड यहां पर 3rd नंबर पे आता है, दैट इज 339 मिलियन यूएस डॉलर का एक्सपोर्ट कर रहा है नीदरलैंड, और दैट इज अराउंड 10.17% ऑफ द टोटल वर्ल्ड शेयर, यानी पूरे वर्ल्ड में जितना भी ट्रेड हो रहा है उसका 10.17% नीदरलैंड एक्सपोर्ट कर रहा है। अगर साउथ अफ्रीका की बात करें तो साउथ अफ्रीका भी यहाँ पीछे नहीं है, वो भी 282.2 मिलियन यूएस डॉलर का वो एक्सपोर्ट कर रहा है, दैट इज अराउंड 8.4% ऑफ द टोटल वर्ल्ड शेयर। अगर हम टर्की की बात करें तो टर्की भी यहाँ पर पीछे नहीं है, वो कर रहा है 243 मिलियन यूएस डॉलर, दैट इज अराउंड 7.31% ऑफ द टोटल वर्ल्ड शेयर। तो आप टर्की से भी आप ध्यान रखिए कि उससे प्राइस आपका कम रहे, तभी आपका प्रोडक्ट आगे जाने की कोशिश करेगा फ्रेंड्स। अगर हम बात करें ईपीसी की तो ये खाने पीने की चीजों में आता है, तो एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल आपको यहाँ पर अपेड़ा ही लग जाता है, जिसको आप अच्छी तरीके से जानते हैं, यानी एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस फूड एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, आप इसको अच्छी तरह से जानते हैं फ्रेंड्स। अगर हम डॉक्यूमेंटेशन की बात करें, इसमें डॉक्यूमेंटेशन आपको क्या लगने वाला है, तो अगर आप इसका एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो मैंडेटरी डॉक्यूमेंट लगभग आपको जो मैंडेटरी डॉक्यूमेंट रहता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड हो गया, जीएसटी हो गया, अपेडा का आरसीएमसी हो गया, एडी कोड रजिस्ट्रेशन हो गया, या फिर आपका जो परफॉर्मा इनवॉइस रहता है, परफॉर्मा इनवॉइस हो गया, पैकेजिंग लिस्ट होगी, बीएल हो गया, यानी आप सी के थ्रू भेज रहे हैं तो बिल ऑफ लेडिंग हो गया। अगर आप बाई एयर भेज रहे हैं, जो दूर की
की कंट्री है यूएसए वगैरह, तो वहाँ पे आप बाई एयर ही वहाँ पर जाता है, क्योंकि इसका सेल्फ लाइफ 15 से 20 दिन का रहता है। 15 से 20 दिन के बाद इसका खराब होना चालू हो जाता है। तो अगर ज़्यादा डिस्टेंस वाली कंट्री में आपको करना है तो बाई एयर ही आपको करेंगे, तो वहाँ पे ई वे बिल आपको लगेगा। अगर फाइटो सैनिटरी सर्टिफिकेट की बात करें तो फाइटो सैनिटरी सर्टिफिकेट भी आपको इसमें लगेगा फ्रेंड्स। अगर सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन की बात करें तो सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन भी आपको इसके साथ में लग जाएगा फ्रेंड्स। तो ये सब क्वेश्चंस का हमने आंसर दिया अच्छी तरीके से। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो जरूर आप इसको लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में इसको शेयर कीजिए फ्रेंड्स, और देश का एक्सपोर्ट बढ़ाने में हमारी मदद कीजिए। लेट्स डू एक्सपोर्ट टुगेदर। थैंक यू वेरी मच।